नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैंने पहली बार रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में 32 साल की उम्र में पढ़ा था। उस समय मुझे कभी यह एहसास नहीं था कि हमारी हिंदी भाषा इतनी सुंदर है। आई एम फ्रॉम दैट कन्फ्यूज जनरेशन हु आर नॉट 100% हिंदी और इंग्लिश। आई हैव फोकस्ड ऑन लर्निंग English more than I've focused on learning Hindi. I never really thought Hindi has such a potential until I read Ramdhari Singh Dinkar. So to not repeat the mistake, मैंने डिसाइड कर लिया कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जितनी भी कविताएं हैं रिकॉर्ड कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालूँगा, ताकि कोई पढ़ने का समय निकाल पाए या ना निकाल पाए। होपफुली सुनने का समय तो निकाल ही लेगा, जैसे मैंने पहली बार निकाला था। और हो सकता है उन्हें फिर उस कविता से, उस भाषा से प्रेम हो जाए जैसे मुझे हो गया है। तो समय ना नष्ट करते हुए आज की कविता जिसको मैं पढ़ने वाला हूँ वो है परशुराम की प्रतीक्षा बाय रामधारी सिंह दिनकर। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1962 के युद्ध के बाद लिखी थी। इसके ज़रिए राष्ट्रकवि यह संदेश देना चाहते थे कि हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा खातिर सतत जागरूक रहना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु का विनाश करने के लिए हिंसा अनुचित नहीं है। दिनकर जी का ये मानना था कि परशुराम जी जो थे, उनका जो धर्म था वही हमारा राष्ट्र धर्म है। और बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग दिस पोइट्री, एक बात जो कई लोग नहीं जानते हैं परशुराम जी के बारे में, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। कहते हैं कि परशुराम जी ने अपनी माता का गला काट दिया था गुस्से में। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इतना ही पता है। तो ये कहानी बहुत ही अधूरी है। किसी को ऐसे आधा अधूरा समझना भी गलत है। तो कहानी असल में यह थी कि जब परशुराम जी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे थे तो उनके पिताजी उन्हें मिले बड़े परेशान। और उनके पिताजी परेशान इसलिए थे क्योंकि उनका कहना था कि मेरा कोई भी बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, जो मैं कह रहा हूँ उसकी आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। तो परशुराम जी ने कहा, अरे ऐसी कौन सी आज्ञा है कि आपकी आज्ञा को कोई पालन नहीं कर रहा है। इनके पिताजी एक बहुत ही बड़े ऋषि थे और उन्होंने कहा कि मेरा तुझ पर पूर्ण विश्वास है। अगर तूने भी मेरा विश्वास तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो परशुराम जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, जो आप कहेंगे उसमें पूरी तरह से मानूंगा। तो उसके बाद पिताजी बड़े खुश हुए, परशुराम को लेके गए अपनी माता के पास और बोला कि अपनी माता का गला काट दो। परशुराम जी अपनी माता से बेहद प्रेम करते थे। उनसे माफ़ी मांगते हुए, बहुत ही पीड़ा सहते हुए उन्होंने अपनी माता का गला काट दिया। अब कैरेक्टर को जज करना बहुत मुश्किल होता है। एक तरफ पिता की आज्ञा जो उस समय भगवान की आज्ञा के बराबर प्लस वचन दिया हुआ, क्या सही क्या गलत ये आप जानिए। लेकिन यहाँ कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जब पिताजी की बात मान के परशुराम जी ने अपनी माता का गला काट दिया था तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने बोला था कि अब मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो परशुराम जी ने अपनी माता वापस मांगी थी, क्या आप मेरी माता को वापस जीवित करिए। और उसके बाद उनकी माता को जीवित कर भी दिया था उनके पापा ने। हालांकि उन्होंने अपनी माता को जीवित करवा दिया था, लेकिन मातृ हत्या का पाप तो उनके सर पर चढ़ चुका था। इस पाप से मुक्त होने के लिए वो कई वर्षों तक बेचारे घूमते रहे, जगह जगह तीर्थों में जाते थे, लेकिन उस पाप से उनको मुक्ति नहीं मिलती थी और वो कुठार उनके हाथ से छूटती नहीं थी। उनकी दशा को देखकर उनके पिताजी ने उनसे कहा कि तुम कैलाश के पास एक ब्रह्म कुंड है, वहाँ पर जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारा पाप अवश्य छूट जाएगा। तो अपने पिताजी की बात सुनकर परशुराम जी हिमालय पर चढ़कर कैलाश पहुँचे और ब्रह्म कुंड में उन्होंने स्नान किया। ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाते ही उनका जो परशु था उनके हाथ से छूट गया, जिसका मतलब था कि उनका पाप उनसे छूट गया और वह पाप मुक्त हो गए। तीर्थ को इतना जागृत देखकर परशुराम जी के मन में भाव आया कि इस कुंड के पवित्र जल को पृथ्वी पर उतार देना चाहिए।
अतएव उन्होंने पर्वत काटकर कुंड की एक धारा निकाली, जिसका नाम ब्रह्मकुंड से निकलने के कारण ब्रह्मपुत्र हुआ। ब्रह्मकुंड का एक नाम लोहित कुंड भी मिलता है। एक जगह यह भी लिखा है कि ब्रह्मपुत्र की धारा परशुराम के ब्रह्मकुंड से ही निकाली थी, किंतु आगे चलकर वह धारा लोहित कुंड नामक एक अन्य कुंड में समा गई। परशुराम ने उस कुंड से भी एक धारा को आगे निकाला, इसलिए ब्रह्मपुत्र का एक नाम लोहित भी मिलता है। उसके बाद अगले 100 वर्षों तक परशुराम जी अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए लड़ते रहे। तो ये है गुस्से वाले परशुराम जी की कहानी कि जब लड़ाई का समय था वो खुलकर लड़े, और जब शांति से बैठने का समय था वो शांति से बैठे भी। तो अब शुरू करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। खंड 1। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शौणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें का ऋण असीम तरल था, तारुण ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, वीर कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गलते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। सारी वसुंधरा में गुरुपद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को। जो संत लोग सीधे पाताल चले थे, अच्छे हैं अब पहले भी बहुत भले थे। हम उसी धर्म की लाश यहाँ ढोते हैं, शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। खंड 2। हे वीर बंधु, दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री का द्रह को दिख है। यह मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने ही घर में हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञाग्नि हिंद में समिध नहीं पाती है, पौरुष की ज्वाला रोज बुझी जाती है। ओ बदनसीब अंधो कमज़ोर भागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सुगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर बालियाँ नथे चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं करती हैं। पूछो कुबेर से कब सुवर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो सुयश और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं स्वात फूटेगा। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद सुवर्ण पर ही संघार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सीले ज़बान चुपचाप काम पर जाए, हम यहाँ रक्त वे घर में स्वेद बहाएं। हम दें तुमको विजय हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो।
हो खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको रे, जो करे पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। खंड 3, 4 और 5 को सुनने के लिए आगे के पार्ट्स को ज़रूर सुनिए। For watching. Thank you for watching. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye.